दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि भारत में एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसका सपना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाई करना नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि भारतीय सिनेमा भी हॉलीवुड के सबसे बड़े विजुअल स्पेक्टेकल्स को टक्कर दे सकता है। एक ऐसी फिल्म जिस पर खर्च हो रहे हैं करीब 4000 करोड़ रुपए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए दुनिया की टॉप वीएफएक्स टीमें महीनों से दिन रात काम कर रही है और एक ऐसी स्टार कास्ट जिसे देखकर लगता है मानो पूरा हिंदी सिनेमा एक ही फिल्म में इकट्ठा हो गया हो। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये फिल्म सिर्फ अपने बजट की वजह से चर्चा में है या इसके पीछे ऐसा विजन छिपा है जो भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल सकता है? क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है, बड़ा बजट होने से बड़ी फिल्म नहीं बनती। भारत ने ऐसी कई मेगा फिल्में देखी हैं जिन पर सैकड़ों करोड़ों खर्च किए, लेकिन रिलीज के कुछ ही दिनों बाद दर्शकों ने उन्हें भुला दिया। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग दिखाई देता है। इस बार सिर्फ पैसा नहीं लगाए गए, इस बार दांव है भारतीय संस्कृति, भारतीय आस्था और करोड़ों लोगों की भावनाएं। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जितनी उत्सुकता भारत में है उतनी ही विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बीच भी देखने को मिल रही है। और शायद इसी वजह से मेकर्स शुरुआत से ही एक बात बार बार दोहरा रहे हैं, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रामायण को सबसे भव्य रूप में बड़े पर्दे पर जीवंत करने की कोशिश है। इस पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट की कमान संभाली है निर्देशक नितिश तिवारी ने। वही नितिश तिवारी जिन्होंने अपनी फिल्मों में हमेशा कहानी और भावनाओं को सबसे ऊपर रखा है, और उनके साथ है निर्माता नमित मल्होत्रा जिनका विजन शुरू से ही साफ रहा है। ऐसी भारतीय फिल्म बनाना जिसकी तुलना सिर्फ बॉलीवुड से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सिनेमैटिक फ्रेंचाइजों से की जाए, यानी लक्ष्य सिर्फ एक हिट फिल्म देना नहीं बल्कि ऐसा अनुभव देना है जिसे लोग कई साल बाद भी याद रखें। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टार कास्ट है तो शायद आप आधी कहानी ही जानते हैं, क्योंकि इस फिल्म का सबसे बड़ा हथियार कोई सुपरस्टार नहीं बल्कि वो टेक्नोलॉजी है जो भगवान श्री राम की अयोध्या से लेकर रावण की स्वर्ण लंका तक हर दृश्य को पहले कभी ना देखे गए पैमाने पर जीवंत करने वाली है। आखिर इस फिल्म के वीएफएक्स पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? कौन कौन सी इंटरनेशनल टीमें इस पर काम कर रही हैं और आखिर क्यों इसे भारतीय सिनेमा का सबसे महत्वाकांक्षी विजुअल प्रोजेक्ट कहा जा रहा है? दोस्तों, जब पहली बार लोगों ने सुना कि रामायण का बजट करीब 4000 करोड़ तक पहुंच सकता है तो हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वाकई किसी भारतीय फिल्म पर इतना बड़ा दांव लगाया जा सकता है? क्योंकि आज तक भारतीय सिनेमा में बड़े बजट की फिल्में जरूर बनी हैं, लेकिन रामायण का मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रोजेक्ट 2 भागों में बनाया जा रहा है, यानी मेकर सिर्फ एक रिलीज की नहीं बल्कि कई वर्षों तक चलने वाले एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पैसा सिर्फ स्टार्स पर नहीं बल्कि उस दुनिया को बनाने पर खर्च हो रहा है जिसे करोड़ों लोग सदियों से अपनी कल्पना में देखते आए हैं। जरा सोचिए, अयोध्या कैसी दिखेगी, मिथिला का वैभव कैसा होगा, स्वर्ण लंका का साम्राज्य बड़े पर्दे पर कितना भव्य दिखाई देगा, और जब राम और रावण की सेनाएं आमने सामने आएंगी तो उस युद्ध का पैमाना कितना विशाल होगा। यही वो सवाल है जिनके जवाब खोजने के लिए मेकर्स ने दुनिया की टॉप विजुअल इफेक्ट्स टीमों को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के वीएफएक्स पर इंटरनेशनल स्तर की टीमें काम कर रही हैं। वही तकनीक, वही अनुभव और वही विजुअल क्वालिटी जिसने दुनिया की कई बड़ी फिल्मों को अलग पहचान दिलाई। मेकर्स का मकसद साफ है, दर्शकों को सिर्फ कहानी सुनानी नहीं बल्कि उन्हें उस दुनिया के अंदर ले जाना है
ताकि जब दर्शक थिएटर में बैठे तो उन्हें ऐसा लगे कि वह सिर्फ फिल्म नहीं देख रहे बल्कि रामायण को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए महसूस कर रहे हैं। और यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, यह करोड़ों लोगों की आस्था है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। ऐसे में मेकर्स के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि भव्यता के साथ साथ भावनाओं को भी उतनी ही ईमानदारी से प्रस्तुत किया जाए। यही कारण है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के सेट्स पर भी बेहद बारीकी से काम किया गया है। विशाल महल, भव्य राज दरबार और जंगलों का वातावरण, दोस्तों समुद्र के दृश्य, दिव्य अस्त्रों का प्रभाव और युद्ध के विशाल सीक्वेंस, हर छोटी बड़ी चीज को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इतनी भव्य दुनिया बनाने के बाद भी कोई फिल्म तब तक अधूरी रहती है जब तक उसके किरदार दर्शकों के दिल में जगह न बना ले। और शायद यही वजह है कि रामायण की स्टारकास्ट को देखकर लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कलाकार नहीं चुने गए बल्कि ऐसे चेहरे चुने गए हैं जिन्हें देखकर दर्शक उन किरदारों से जुड़ सके। तो आखिर कौन निभा रहा है भगवान श्री राम का किरदार, कौन बन रहा है रावण, और किन बड़े सितारों को इस महागाथा का हिस्सा बनाया गया है? अब बात करते हैं इस फिल्म की सबसे चर्चित चीजें, इसकी विशाल स्टार कास्ट की। दोस्तों, किसी भी ऐतिहासिक या पौराणिक फिल्म की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका बजट नहीं होता, बल्कि वो चेहरे होते हैं जिन पर करोड़ों दर्शक उस किरदार का विश्वास कर सके। और शायद यही वजह है कि रामायण की कास्टिंग को लेकर पिछले कई महीनों से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बड़े स्टार्स नहीं लिए गए बल्कि हर किरदार के लिए ऐसे कलाकार चुने गए हैं जिनके बारे में मेकर्स को लगता है कि वे उस भूमिका के साथ न्याय कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भगवान श्री राम। इस बेहद महत्वपूर्ण किरदार में नजर आएंगे रणबीर कपूर। रणबीर का नाम सामने आते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ वो लोग थे जिन्हें लगा कि रणबीर अपनी अभिनय क्षमता से इस किरदार में जान डाल सकते हैं, तो दूसरी तरफ वह लोग थे जिन्हें लगता है जो किसी दूसरे चेहरे को भगवान श्री राम के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि रणबीर ने इस रोल की तैयारी को बेहद गंभीरता से लिया हुआ है। शारीरिक बदलाव, लुक और किरदार की गरिमा, हर पहलू पर खास मेहनत की गई है ताकि पर्दे पर श्री राम का व्यक्तित्व प्रभावशाली दिखाई दे। अब बात उस किरदार की जिसके बिना रामायण की कहानी अधूरी है दोस्तों, रावण। जी हाँ, और इस भूमिका के लिए चुना गया है रॉकिंग स्टार यश को। केजीएफ के बाद यश की स्क्रीन प्रेजेंस पूरी दुनिया देख चुकी है। यही वजह है कि जब उनका नाम रावण के लिए सामने आया तो लोगों की उत्सुकता और कई गुना बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक यश सिर्फ अभिनय ही नहीं करते हैं बल्कि इस बड़े प्रोजेक्ट से प्रोडक्शन स्तर पर भी जुड़े हुए हैं, यानी उनकी जिम्मेदारी सिर्फ कैमरे के सामने तक सीमित नहीं है। वही माता सीता के किरदार में दिखाई देगी साई पल्लवी। साई पल्लवी अपनी सादगी, स्वाभाविक अभिनय और भावनात्मक दृश्यों के लिए जानी जाती हैं। यही कारण है कि उनकी कास्टिंग को काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कई लोगों का यह भी मानना है कि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इस किरदार को और प्रभावशाली बना सकती है। अब आते हैं उस किरदार पर जिसका नाम सुनते ही शक्ति, भक्ति और समर्पण की छवि सामने आ जाती है, भगवान हनुमान। इस भूमिका में नजर आएंगे सनी देओल। जी हाँ, जैसे ही उनका नाम सामने आया दोस्तों, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों का कहना था कि उनकी दमदार आवाज, व्यक्तित्व और स्क्रीन कमांड इस किरदार को अलग ऊंचाई दे सकती है। भगवान लक्ष्मण की भूमिका निभाएंगे रवि दुबे। टीवी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले रवि दुबे अब पहली बार इतने बड़े पौराणिक किरदार में दिखाई देंगे। यही वजह है कि उनके प्रशंसकों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। रामायण की पूरी स्टार कास्ट किसी मल्टी स्टार फिल्म से कम नहीं है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों काजल अग्रवाल मंदोदरी के रूप में नजर आने वाली है। अरुण गोविल महाराज दशरथ, इंदिरा कृष्णन माता कौशल्या, लारा दत्ता केकई और शिवा चड्डा मंथरा, रकुलप्रीत सिंह सुपर्णखा, सौरव दास, उर्मिला, फैजल मलिक, कुंभकर्ण, सोहेल नायर, सुग्रीव, शोभना केकसी और विवेक ओबरॉय विद्युत जीव के किरदार में दिखाई देंगे। हालांकि मेकर्स ने अभी पूरी कास्ट की आधिकारिक घोषणा अभी तक तो नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ और बड़े नाम भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने लोगों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रणबीर कपूर को भगवान श्री राम की भूमिका के लिए लगभग 75 करोड़ रुपए मिलने की खबरें हैं। वहीं यश, जो अभिनय के साथ प्रोडक्शन पार्टनरशिप से भी जुड़े बताए जा रहे हैं, उनके हिस्से में लगभग 100 करोड़ रुपए तक आने की चर्चाएं हैं। साई पल्लवी की फीस लगभग 6 से 10 करोड़ बताई जा रही है यहाँ, और जबकि भगवान हनुमान की भूमिका निभा रहे सनी देओल को करीब 20 करोड़ रुपए मिलने की खबरें सामने आई हैं। रवि दुबे की फीस को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स में 2 से 4 करोड़ रुपए तक का दावा किया गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत ही जरूरी है, इन सभी फीस से जुड़ी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। फिल्म के निर्माताओं की तरफ से इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन एक बात तो जरूर ही तय है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतना विशाल बजट और इतना बड़ा विजन, दोस्तों इन सब ने मिलकर रामायण को रिलीज से पहले ही भारतीय सिनेमा का सबसे चर्चित प्रोजेक्ट बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है दोस्तों, क्या इतना बड़ा बजट और इतनी बड़ी स्टार कास्ट वाकई बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएगी, या फिर उम्मीदों का यही पहाड़ इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। दोस्तों इतनी बड़ी स्टार कास्ट, करीब 4000 करोड़ का बजट, दुनिया की टॉप वीएफएक्स टीमों का साथ और सालों की तैयारी, दोस्तों इन सबको देखकर एक बात तो साफ है कि रामायण को सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं बनाया जा रहा, इसे एक ऐसे सिनेमैटिक इवेंट के रूप में तैयार किया जा रहा है जिसकी चर्चा सिर्फ रिलीज के हफ्ते भर तक नहीं बल्कि कई वर्षों तक हो सके। लेकिन जितना बड़ा सपना होता है दोस्तों, उतनी ही बड़ी उसकी परीक्षा भी तो होती है, क्योंकि इतिहास गवाह है। कई ऐसी फिल्में आई जिनके पास बड़े सितारे थे, भारी भरकम बजट भी था, शानदार प्रमोशंस भी हुए, लेकिन जब दर्शकों ने कहानी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं किया तो वही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकती। और शायद यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती भी है। रामायण कोई काल्पनिक सुपर हीरो यूनिवर्स तो नहीं, यह करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। यह वो कहानी है जिसे भारत का लगभग हर परिवार बचपन से सुनता और सुनाता आया है। इसलिए यहाँ सिर्फ शानदार विजुअल्स काफी नहीं होंगे, हर संवाद, हर भाव और हर किरदार, दोस्तों हर दृश्य को दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। यही वजह है कि मेकर्स शुरुआत से बार बार एक ही बात बार बार जोर देते दिखाई दे रहे हैं, भव्यता के साथ साथ भावनाओं को भी उतनी ही अहमियत दी जाएगी। अगर यह संतुलन बन गया तो रामायण सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी भारतीय सिनेमा की नई पहचान बन सकती है। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो आने वाले वर्षों में भारतीय फिल्मों का स्केल, उनका प्रेजेंटेशन और उनकी ग्लोबल वैल्यू पूरी तरह बदल सकती है। यानी यह फिल्म सिर्फ अपनी कमाई के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के भविष्य के लिए भी एक बड़ा टेस्ट मानी जा रही है। अगर अब तक सामने आई जानकारी पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई देती है। एक तरफ नीतीश तिवारी का निर्देशन, दूसरी तरफ नमित मल्होत्रा का वैश्विक विजन, फिर रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, सनी देओल और कई बड़े कलाकारों की मौजूदगी, ऊपर से विश्व स्तरीय वीएफएक्स,
इन सभी चीजों ने दर्शकों की उम्मीदों को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया है। लेकिन अंतिम फैसला हमेशा दर्शकों का होता है। थिएटर में बैठा वही दर्शक तय करेगा कि क्या यह फिल्म सचमुच भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल होगी, या फिर इतना बड़ा बजट और इतनी बड़ी उम्मीदें ही इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। फिलहाल रिलीज से पहले जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, उसे देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि रामायण आने वाले समय की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनने जा रही है। अब देखना सिर्फ इतना है दोस्तों, क्या यह फिल्म उम्मीदों से भी बड़ा इतिहास रचेगी या फिर इतिहास बनाने की कोशिश में खुद इतिहास बनकर रह जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही क्या आपको लगता है कि रामायण भारतीय सिनेमा का अब तक का सबसे बड़ा सिनेमैटिक अनुभव साबित होगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही फिल्मों और बॉलीवुड की बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।